નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપ સર્વે મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે જોવાના છીએ ધોરણ 11 એકાએક સાધો દેખો જગ બેરોના. એનું સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની ચર્ચા કરીશું મિત્રો, કેમ કે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્ન હતો સર અમને સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનના ઘણા પ્રશ્નો મળતા નથી, તો એ તમારી કોમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન લાવી રહ્યા છીએ. અને ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, કેમ કે તમને આવી રીતના ધોરણ 11ના એક તો હિન્દીના તમામ પાઠો, આ સિવાય તો કે ઇકોનોમિક્સ, અર્થશાસ્ત્ર, સમાજશાસ્ત્ર, ભૂગોળ, ઇતિહાસ, ગુજરાતી, જો કોમર્સના વિદ્યાર્થી હોય કોઈ તો એમના માટે છે એ શું છે તો કે ભાઈ BA છે, SPCC છે, તો આવા બધા જ વિષયનું છે એ મટીરિયલ મૂકવામાં આવ્યું છે. તો એ તમે આપણી ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકો છો અને તમારા મિત્રોને પણ જાણ કરી શકો છો. તો ચાલો મિત્રો આપણે વાત કરીએ. પ્રશ્ન 1, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો के उत्तर दिए गए विकल्प में से चुनकर लिखिए. पहला सवाल है, कबीर के मतानुसार सच कहने पर जगत के लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, तमाशा खड़ा करते हैं, मारने दौड़ते हैं कि विश्वास नहीं करते हैं? तो क्या सी, मारने दौड़ते हैं. दूसरा प्रश्न है, इनमें से किन लोगों का ज्ञान व्यर्थ है? जो आत्मज्ञान को छोड़कर पत्थर की पूजा करते हैं, जो नियमित भगवान की पूजा करते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो प्रातःकाल स्नान नहीं करते. तो जवाब आवशे ऑप्शन ए, जो आत्मज्ञान को छोड़कर पत्थर की पूजा करते हैं. तीसरा प्रश्न है, तुकों की क्या पहचान है? तुर्कों की क्या पहचान? दया, हाँ, तुक्को की क्या पहचान है? दया, धर्म, मेहर के नफरत? तो सौ से मेहर सी जवाब आवशे. મિત્રો, આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપણી એપ્લિકેશનની લિંક છે, વેટ ડિજિટલ એજ્યુકેશન, જેને તમારે ડાઉનલોડ કરીને ઇન્સ્ટોલ કરી લેવાની, મોબાઈલ નંબર દ્વારા વેરીફાઈ કરી લેવાની, એટલે આવું કંઈક હોમ પેજ આવશે. હવે જે આપણે ઇકોનોમિક્સ છે ચેપ્ટર 1 થી 11નું શોર્ટકટ રંગીન મટીરિયલ એ તમને અહીંથી મળશે. આ સિવાય આપણી જ્યારે પરીક્ષા હશે તો એના પેપરો, સોલ્યુશન આ બધું અહીંથી તમને ત્યારે મળશે. આ સિવાય અહીંયા છે તમે ક્લિક કરશો તો આવી રીતના તમને તમારું ધોરણ મળશે, ઉપર હશે અથવા તો નીચે આવશે, તમે સ્ક્રોલ કરશો તો મળી જશે. આ સિવાય અહીંયા રંગીન મટીરિયલ, અહીંયા તમને આપણે ફ્રી PDF મટીરિયલ એટલે કે એકમ કસોટીના પેપર ને આ તે બધું મળી જશે. આ સિવાય જો તમે કોઈ પણ ધોરણમાં તમારા ધોરણમાં ક્લિક કરશો તો અહીંયા તમને તમારા ધોરણના વિષયો જોવા મળશે. એની પર ક્લિક કરીને તમે તમારા વિષયની માહિતી મેળવી શકો છો. तो चलो मित्रों આપણે આગળ વધીએ. एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए. जगत के लोग किस पर जल्दी विश्वास करते हैं? तो जगत के लोग झूठी बातें करने वाले लोग पर जल्दी विश्वास करते हैं. दूसरा प्रश्न है, हिंदू और मुस्लिम आपस में क्यों लड़ते हैं? तो हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते हैं क्योंकि वे ईश्वर के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते. तीसरा प्रश्न, अंतकाल में कौन लोग से पछतावा करते हैं? तो कि माया में लिप्त गुरु से मंत्र लेने वाले शिष्य स्वयं को डूबते ही है, गुरु को भी ले डूबते हैं और अंत में पछतावा करते हैं. हिंदू लोगों की क्या पहचान है? मूर्ति पूजा, माला, छापा और तिलक ये हिंदू लोगों की पहचान है. तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. कौन से लोग ईश्वर से दूर है? तो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर बाह्य आडंबर में लिप्त है. वे लोग किसी को ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मान लेते हैं. ऐसे लोग ईश्वर से दूर है. दूसरा प्रश्न, पीर और औलिया खुदा को क्यों नहीं जान पाए? तो पीर और औलिया बाहरी देखावों को ही खुदा की प्राप्ति का मार्ग मान बैठे हैं. वे कुरान पढ़ते हैं और शिष्य बनाते हैं. ये लोग लोगों को मज़ारों पर इकट्ठा करते हैं, लेकिन खुदा को एक लोग नहीं जान पाए हैं. तीसरा प्रश्न है, आडंबर और मूर्ति पूजा के बारे में कबीर क्या मानते हैं? तो कबीर कहते हैं कि बाह्य दिखावे में विश्वास करने वाले लोग पीपल के वृक्ष और पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं. वे तीर्थ व्रत और अपना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन आत्मज्ञान के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं. प्रश्न नंबर 4, 5-6 वाक्य में पंक्ति में उत्तर लिखिए.
तो हिंदू व मुसलमान धर्म की क्या स्थिति है? साधो देखो जग बेरोना पद के आधार पर बताई। कबीर हिंदू और मुसलमानों दोनों से किसी से प्रसन्न नहीं है। वे कहते हैं कि हिंदू राम को अपना मानकर उन्हें भगवान मानते हैं, मुसलमान रहमान को अपना सब कुछ मानते हैं। इस बात को लेकर वे आपस में झगड़ते हैं, यहाँ तक कि जाने लगे हैं, जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे यह नहीं समझते कि राम और रहमान दोनों एक ही है, परंतु सच जानने की कोई कोशिश नहीं करता। इसी तरह हिंदू और मुसलमानों दोनों धर्मों को अज्ञानता ही स्थिति है। दूसरा प्रश्न, दोनों धर्मों में से कौन सा दीवाना है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो क्या कबीर कहते हैं कि पीर और औलिया कुरान तथा धर्म की अन्य किताबें पढ़ते हैं, वे दूसरों को अपना अनुयायी बनाते हैं, लेकिन वे खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते। हिंदू भी ढोंग और पाखंड को ही धर्म समझते हैं, पर आत्मज्ञान बिल्कुल नहीं होता है। वास्तव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपनी नैतिकता भूल गए हैं। हिंदुओं की दया, मानवता और मुसलमानों की कृपा दृष्टि दोनों ही हृदय से दूर हो गई है। दोनों ही अपने अपने अज्ञान में मग्न होकर दीवाने हो गए हैं। तीसरा प्रश्न है, कबीर ने हिंदू इस्लाम धर्म में व्याप्त आडंबर बाह्यंबर का खुलकर विरोध क्या किया है, समझाइए। तो कबीर ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों में फैली हुई बुराइयां और बहुत निकट से देखा था। वे कहते हैं कि हिंदू धर्म बाहरी दिखावे में विश्वास करता है। हिंदू में पत्थर की मूर्ति की और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। छापा और तिलक जैसे आडंबर किए जाते हैं। इसी तरह इस्लाम धर्म में पीर और औलिया लोगों को अपना अनुयायी मानते हैं और उन्हें ही मजाक पर बुलाते हैं। असल में ईश्वर के सच्चे रूप को हिंदू या मुसलमान कोई नहीं जानता। इस प्रकार कबीर ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों का खुलकर विरोध किया है। पांचवा प्रश्न, समानार्थी शब्द लिखिए। बेरोना तो હું આવશે दीवाना, थोथा तो આવશે खोखला, अभिमान तो अहंकार, अनुमान तो अंदाज। प्रश्न 5 बीजो है, शब्दों के मानक रूप लिखिए। आत्म तो आत्मा, असनाना तो स्नान, शिष्य तो शिष्य आवश्य, हाँ शिष्य नहीं शिष्य, मरम तो मर्म, पाथर तो पत्थर, कबर तो कब्र। तो मित्रों अहींया आपणे हिंदीनुं एकाएकनुं संपूर्ण छे ई स्वाध्यायना सोल्यूशननी चर्चा करी। तो खास अमारी साथे जोड़ायेला रहेजो अने आवी ज रीतना तमारा तमाम ग्रुपमां पण शेर करता रहेजो अने विडियो बधा जोता रहेजो, जेथी करीने આવી અવનવી માહિતી તમને સરળતાથી આપણી ચેનલમાંથી મળી રહે। અને આ સિવાય ખાસ જો આ બધા જ સોશિયલ મીડિયાની લિંક છે તો એમાં તમે આ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એની લિંક આપેલી છે, તો એમાં તમે સોશિયલ મીડિયામાં જોડાઈ શકો છો, જેથી કરીને કોઈ અપડેટ હોય તો તમને સરળતાથી મળી રહે। તો આ વિડીયોમાં આપણે અહીં સુધી રાખીએ। થેન્ક યુ, જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ।